नमस्कार, आज हम कुछ विशेष खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि राज्य में जनगणना प्रक्रिया 1 अगस्त 2026 से शुरू होगी और फरवरी 2027 के अंत तक चलेगी। यह जनगणना 15 वर्षों बाद होने वाली पहली जनगणना होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना पूरी तरह डिजिटल तरीके से की जाएगी। सरकारी कर्मचारी मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एकत्र करेंगे और सीधे केंद्रीय सर्वर पर अपलोड करेंगे। इसके लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पिछली सरकार ने समय पर तैयार नहीं किए जाने के कारण राज्य जनगणना प्रक्रिया में पीछे रह गया था। उन्होंने लोगों से सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि जनगणना एक संवैधानिक दायित्व है, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। मुंबई महानगर क्षेत्र में सीएनजी कीमतों में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई। नई दरें लागू होने के बाद वाहन चालकों और परिवहन क्षेत्र पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना है। गैस वितरण कंपनियों ने बढ़ती आपूर्ति लागत और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव को इस फैसले का प्रमुख कारण बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीएनजी कीमतों में वृद्धि का असर ऑटो, टैक्सी, व्यवसायिक वाहनों के परिचालन खर्च पर पड़ेगा। हालांकि पेट्रोल और डीजल की तुलना में सीएनजी अभी भी अपेक्षाकृत सस्ता ईंधन बना हुआ है। उत्तर भारत में मौसम में करवट ली है, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश, आंधी और गरज चमक की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ साथ मध्यम बारिश भी होने की संभावना है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की काफी हद तक संभावना बढ़ गई है। मणिपुर के उखरुल जिले में उग्रवादियों ने एक ट्रक काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें एक चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार काफिला आवश्यक सामान लेकर गुजर रहा था, तभी सशस्त्र हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई तथा स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश में बढ़ते करेंसी खर्च और कटे पटे नोटों की समस्या से निपटने के लिए एक बार फिर प्लास्टिक पॉलीमर नोट लाने की तैयारी कर रहा है। पॉलीमर नोट पारंपरिक सूती कागज के नोटों की तुलना में कहीं अधिक टिकाऊ होते हैं। ये पानी, नमी और गंदगी से खराब नहीं होते, आसानी से फटते भी नहीं। इसे लाने के मुख्य कारण लागत में कमी, यानी वित्त वर्ष 2024-25 में नोट छपाई का खर्च बढ़कर 6,372.8 करोड़ हो गया था। प्लास्टिक नोट की लंबी उम्र के कारण बार बार नोट छापने का खर्च घटेगा। वहीं पिछले बार लगभग 23.8 बिलियन खराब नोट चलन से हटाए गए, जिनमें 500 रुपए और 100 रुपए के नोट सबसे ज्यादा थे। आपको बता दें कि इनमें एडवांस सुरक्षा फीचर्स होते हैं, जिनमें नकली नोट बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब देश के एटीएम भी इस नोटों को पहचानने और निकालने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। दुनिया के लगभग 60 देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर पहले से ही प्लास्टिक का नोट इस्तेमाल हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से प्लास्टिक नोट अपनाने वाला पहला देश है। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। बिजली कंपनियों द्वारा लगाए गए फ्यूल सरचार्ज के कारण कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल में लगभग 10% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रिपोर्टों के अनुसार महंगी दरों पर बिजली खरीदने की लागत का असर सीधे उपभोक्ताओं पर डाला जा सकता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कहना है कि कोयला और बिजली खरीद की लागत बढ़ने के कारण अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। आपको बता दें कि जून के पहले हफ्ते से जब बिजली का बिल जनरेट होगा तो उसमें 10% बढ़ा हुआ अमाउंट जुड़कर आएगा। मेटा ने अपने प्रमुख प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर नए पेड फीचर शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार इन सुविधाओं के तहत उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त प्राइवेसी टूल्स, विज्ञापन मुक्त अनुभव, विशेष कंटेंट एक्सेस और उन्नत अकाउंट सुविधाएं मिल सकती हैं। मेटा का कहना है कि मुक्त सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी, जबकि प्रीमियम फीचर्स उन उपयोगकर्ताओं के लिए होंगे जो अतिरिक्त सुविधाएं चाहते हैं। कंपनी का उद्देश्य सब्सक्रिप्शन आधारित सेवाओं के माध्यम से राजस्व के नए स्रोत विकसित करना और उपयोगकर्ताओं अनुभव को बेहतर बनाना है। आज म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाई 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। यह राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार उनका दौरा 30 मई से 3 जून तक चलेगा। इस दौरान वे बोधगया, नई दिल्ली और मुंबई का दौरा करेंगे तथा 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस यात्रा में व्यापार, रक्षा सहयोग, सीमा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अब चलिए जानते हैं म्यांमार के बारे में। देखिए, म्यांमार भारत के दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों के साथ इसकी सीमा साझा करती है। इसका पहले नाम बर्मा था। इसकी राजधानी नैपिडो करेंसी म्यांमार ख्यात है। इसके पड़ोसी देश इंडिया, चाइना, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जुड़े तनाव में कमी आई है और समुद्री मार्ग सुरक्षित बनाए रखने के प्रयास सफल रहे। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में तैनात कुछ अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू की जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है, जहां किसी भी प्रकार का तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित कर सकता है। ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप ने निजी यात्रा पर भारत पहुंची है। रिपोर्ट के अनुसार वह दिल्ली पहुंचने के बाद आगरा जाएंगी और 31 मई को विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का भ्रमण करेंगी। कोलगेट टूथपेस्ट ने अपने कुछ लोकप्रिय टूथपेस्ट उत्पादों की कीमतों में 5 रुपए की बढ़ोतरी की है। कंपनी का कहना है कि कच्चे माल, पैकेजिंग और परिवहन लागत में वृद्धि के कारण कीमतों में संशोधन किया गया है।
जापान ने 2026 सीजन के लिए भारत से ताजे आमों के आयात को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इसका मुख्य कारण भारतीय निर्यात केंद्रों पर कीट नियंत्रण, फ्यूमिगेशन और डिसइंफेक्शन प्रक्रियाओं में पाई गई कमियां हैं। इस फैसले से अल्फांसो, केसर, लंगड़ा, बैंगनपल्ली, चौसा और मल्लिका जैसे भारतीय आम की लोकप्रियता किस्मों का निर्यात प्रभावित हुआ है। यह लगभग 20 वर्षों में पहली बार है जब जापान ने भारतीय आमों पर ऐसी रोक लगाई। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।